हेलो। तो गाइस, मैं काफ़ी दिन से वीडियोस नहीं बना रही हूँ। पता नहीं यार, ऐसे मन नहीं कर रहा था। मैं इस बीच क्या कर रही थी, आप लोग सोच रहे होंगे कि ये वीडियो, जैसे आप यूट्यूब में है तो आपको तो वीडियो बनाना चाहिए, क्योंकि ये भी एक हमारा भाई काम ही है, रेगुलरिटी बनी रहनी चाहिए। बट कुछ प्रॉब्लम की वजह से नहीं बना पा रही थी। लेकिन मैं मतलब जैसे ही टाइम मिलता था तो बीच बीच मैं जैसे यूट्यूब में देखती थी वीडियो और दूसरे लोगों के। तो इस समय मैं मतलब देख रही हूँ, काफ़ी हमारे आसपास कुछ ऐसी चीज़ें हो गई हैं कि जिनको मतलब सोच सोच के थोड़ा सा दिमाग में नेगेटिविटी आती थी। तो ऐसे ही मैं एक दिन सर्च कर रही थी, देख रही थी तो मेरे सामने एक वीडियो आया है, लिविंग टुडे ब्लॉग्स नाम है उस वीडियो मतलब चैनल का। तो मैं आप लोगों से इनके बारे में बात कर रही हूँ। देखिए, इनके फ़ोटो स्क्रीन पे आ रहा है। तो इनका नाम निवेदिता है। एक दिन उन्होंने अपना वीडियो डाला था, पूरी फैमिली का इंट्रोडक्शन उसमें दिखाया था कि हम 9 बहनें, एक भाई है मेरा, मतलब फादर क्या करते हैं, उनकी मदर क्या करती हैं, सारी चीज़ें मतलब उन्होंने सारी डिटेल्स बताई थी। तो मतलब वो होता है ना, आप किसी के बारे में देखें या सुने या समझें तो आपका इंटरेस्ट बढ़ता रहता है और मन में मतलब बहुत सारे क्वेश्चंस पैदा होते हैं। हमें लगा करता है हम इनके बारे में और जानें। मतलब कुछ मैंने जब उनका फर्स्ट वीडियो देखा तो मुझे कुछ ऐसे ही इंटरेस्ट मतलब मेरे मन में पैदा हो गया। तो मैंने उनके मतलब सारे वीडियो कंटिन्यू, मतलब 2-4 छूटे हो तो छूटे हो, नहीं मैंने उनके सारे वीडियोस देख डाले। और काफ़ी दिन से हैं वो, एक डेढ़ मतलब 2 साल के लगभग होने वाला है शायद उनका यूट्यूब में। तो अभी थोड़ा अच्छा चल रहा है उनका। तो मैंने जब देखा और उनकी स्टोरी सुनी सारी चीज़ें, तो मुझे ये फ़ील हुआ कि क्या मतलब ये जो कलयुग आया है, कह रहे हैं कलयुग चल रहा है, तो क्या ये केवल हम लोगों की मतलब पर्सनली औरतों के लिए है? ना जाने इस कोरोना काल में कितनी औरतें ने अपने पतियों को खोया, कितनी माँओं ने अपने बेटों को खोया। मतलब बहुत सी ऐसी हो गई। ऐसा नहीं है कि मौतें नहीं होती हैं, लेकिन फिर भी इस समय कुछ ऐसा चल रहा था कि मतलब इंसान मतलब दुःख पे ही था। और जब मैंने उनकी स्टोरी सुनी सब कुछ, तो फिर मुझे ये एहसास हुआ कि ऐसा नहीं है कि जिन लोगों के पति नहीं हैं वही दुखी हैं। जिनके पति होते हुए भी औरतें दुखी हैं, उनका दुख तो हमसे भी बड़ा है। हम लोग तो फिर भी अपने हस्बैंड की अच्छी यादों के सहारे जी रहे हैं। जो भी है मतलब वो हमारे साथ थे और मतलब जो भी जैसे हम लोग रहते थे, सारी चीज़ों को याद करके हम लोग बहुत ही मतलब जो हमारी स्वीट मेमोरीज़ हैं उनको याद कर के फिर भी ये होता है कि चलो इसमें भगवान की करनी, इसमें हम आप कुछ नहीं कर सकते। लेकिन मैं कभी कभी उनके बारे में सोचती हूँ, बताइए 9 बहनें हैं और उनका एक भाई है, उनके मतलब पेरेंट्स के ऊपर क्या बीतती होगी। वो अपनी सब फैमिली की सबसे बड़ी लड़की हैं और फिर भी देखिए, मतलब कहते हैं ना, औरत जब माँ बन जाती है तो माँ बनने के बाद इतनी स्ट्रांग हो जाती है अपने आप में। वो केवल अपने बेटे के लिए सर्वाइव कर रही हैं अकेले सब कुछ। और देखने में ऐसा नहीं कि सुंदर है, नहीं है, काफ़ी खूबसूरत है, अच्छी पर्सनैलिटी है। मतलब लोग जो कहते हैं ना, जैसे सपोज दैट किसी की शादी होने वाली, कोई प्रपोज़ल आता है तो लोग कहते हैं कि लड़की सुंदर होगी तो अच्छा ससुराल मिलेगा, पति प्यार करेगा, सब कुछ। लेकिन यार ये सारी बातें बेईमानी हैं। आप ये सोचिए, उनको आप लोग जो कोई देखते होंगे वो भली बात ही जानते होंगे, लेकिन जो नहीं देख रहे हैं तो मैं उनके चैनल का नीचे लिंक डाल दूँगी, देखिएगा आप लोग। इतनी सुंदर हैं और इतनी स्मार्ट लगती, पढ़ी लिखी, वेल एजुकेटेड। बट लेकिन जब किस्मत ख़राब है तो सब कुछ बेईमानी है। वो जी रही हैं अपने बच्चे के लिए, सब कुछ कर रही हैं। पर पहले पता है यार, जब वो कहते हैं ना, जब इंसान के ऊपर बीतती नहीं है तो इंसान कुछ नहीं समझ सकता है, लेकिन जब बीतती है तो उस चीज़ की गहराई समझता है। जब मतलब मैं ऐसे यूट्यूब में देखती हूँ औरतों को कि औरतें ब्लॉग बनाती, वीडियो बनाती हैं, बहुत सी चीज़ें, बहुत से लोग पर्सनल मतलब बहुत अंदर तक की बातें शेयर कर देते हैं। पर मुझे ये सब चीज़ें अच्छी नहीं लगा करती। लेकिन भाई अपना अपना तरीका है सब कुछ का। लेकिन वो कहते हैं ना कि आँखों से आंसू तभी गिरते हैं जब दिल में आपको दर्द महसूस होता है, ऐसे नहीं गिरते हैं। और इंसान जब उसके आसपास कोई नहीं होता कि किसी से वो अपनी बातें शेयर कर सके, तो एक ये सोचिए इस समय कि ये बहुत ही अच्छा प्लेटफॉर्म है जिसके थ्रू हम लोग अपने दूसरे मतलब अपने मन की बात एक दूसरे के साथ शेयर कर सकते हैं। जैसे हमने मतलब जैसे मैं एक कैमरे में रिकॉर्ड कर रही हूँ तो कोई तीसरा नहीं है, तो मैं बहुत ही बेझिझक सारी बातें कह के रिकॉर्ड कर दूँगी। बट ये सारी बातें मैं किसी के सामने फ़ेस टू फेस नहीं कह सकती हूँ, क्योंकि कहीं ना कहीं मन में थोड़ा सा हर तरह की बातें संकोच आता है।
और ये वीडियो बनाने का मेरा रीज़न यही है, ना मैं कोई प्रमोशन कर रही हूँ उनका, ना कुछ, लेकिन मैंने जब देखा उनकी सारी चीज़ें, क्योंकि मैं भी 6 बहन, मतलब हम लोग भी 6 बहनें हैं। सॉरी अगर मैं कोई गलत बात कह दूँ तो मुझे उसके लिए माफ़ कीजिएगा। तो हम लोग भी 6 बहनें, और मैं कहीं ना कहीं अपने आप को उनसे टच पा रही हूँ। सो इसीलिए मैंने देखा कि जब मतलब मेरे मम्मी पापा को, हम लोग 6 बेटियाँ हैं, तो उनको मतलब पालने पोसने में, पढ़ाने लिखाने में, शादी करने में इतनी समस्याएं हुई। और मेरे हस्बैंड खुद गवर्नमेंट जॉब में थे, सब कुछ। आज मैं मतलब मेरे हस्बैंड नहीं है, मैं अपने 2 बच्चों को पाल रही हूँ, तो मेरे पास एक अर्निंग का साधन है। मुझे ऐसी कोई प्रॉब्लम नहीं है कि मैं अपने बच्चों को नहीं पाल सकती हूँ या उसके लिए मुझे काम करना ही ज़रूरी है। लेकिन आप ही सोचिए वो औरतें क्या करें जिनके पास कोई भी अर्निंग का साधन नहीं है। ना तो देखिए सरकारी जॉब के क्या हालात हैं, ये सब कोई जानता है। और जो मान लीजिए ऐसी औरतें हैं प्राइवेट किसी भी सेक्टर में जाती हैं काम करने, तो अगर उनके घर में उनके बच्चे को कोई देखने वाला नहीं तो वो कैसे क्या करें, कुछ समझ में नहीं आता है। वही हाल है ना कि वो जो लोग कहते हैं ना, कहावत है ना कि जब तक लड़की की शादी नहीं होती है तो घर में माँ बाप भी कहेंगे कि बेटा आप तो पराया धन हो। उसके बाद शादी हो जाती है तो सास ससुर भी कहेंगे पराए घर की। तो औरतों की अपनी पहचान क्या है? बस उसका एक यही बेस्ट तरीका है कि अगर हम लोग अपने आप को अपने पैरों पे खड़ा कर लें तो वही सबसे सही तरीका है। और ज़रूरी नहीं कि सबके साथ ऐसा ही होता है। ये दूसरा मतलब कहते हैं सिक्के के 2 पहलू होते हैं, तो ज़रूरी नहीं कि सबके साथ ऐसे ही होता है। बहुत सी लेडीज़ हैं जिनका अच्छा खासा कट रहा है, उनके हस्बैंड, उनकी फैमिली सपोर्टिंग है सब कुछ, तो उनको कोई प्रॉब्लम नहीं है और उनके लिए शादी कोई प्रॉब्लम नहीं है, क्योंकि ये ईश्वर ने संसार बनाया है। ये शादी संबंध इसीलिए होते हैं कि आगे परिवार बढ़े। भाई एक पीढ़ी जाएगी तभी दूसरी पीढ़ी आएगी, ये सारी चीज़ें हैं। और पता है मतलब कुछ मेरे आसपास भी ऐसा, मैं आपको बता नहीं सकती हूँ, लेकिन कुछ है मेरे ख़ास में लोग हैं जिनके साथ भी बिल्कुल सेम जैसे इनके साथ प्रॉब्लम है वही इशू हो रखा है। लेकिन मतलब जब देखती हूँ उनकी गहराई, मतलब जब औरतें रोती हैं और मतलब सारी चीज़ों कि हम अपने बच्चों को कैसे क्या करेंगे या अपने बच्चों को कैसे क्या बताएंगे, तो यार बहुत तकलीफ़ होती है मतलब सोच समझ के। तभी मतलब क्योंकि मुझे वो मेरी घर की स्टोरी से रिलेटेड लगी, तो इसीलिए मैंने मतलब उनकी वीडियो को मैं देखती गई आगे कि मैं देखूं कि इनके साथ क्या हुआ, कैसे हुआ, इन्होंने कैसे क्या अपनी मतलब लाइफ शेयर की। सो इसीलिए देख रही थी। तो गाइस अगर हो सके तो आप लोग ज़रूर उनका वीडियो देखिएगा, आप लोगों को समझ में आएगा। और सच में उनके मुस्कुराते चेहरे को देख के कोई कह नहीं सकता कि मतलब उनके दिल में भी कोई दर्द है। लेकिन वही जो कहते हैं ना कि हर मुस्कुराते चेहरे के पीछे हंसी ही नहीं होती है, बहुत से दर्द छिपे होते हैं, ये बात सच है कहीं ना कहीं। तो चलिए गाइस मैं कोशिश करूँगी कंटिन्यू करने की और वीडियो को मैं बनाती रहूँगी। हो सकता है मैं 1-2 दिन में गाँव जाऊँ, अगर हो सकेगा तो मैं वहाँ भी वीडियो बनाऊँगी और आप लोग साथ शेयर करूँगी। तो मैं अपने इस वीडियो को यहीं पे एंड करती हूँ और प्लीज़ मैं आप लोगों से रिक्वेस्ट करती हूँ कि ज़रूर उनके वीडियो पे विज़िट कीजिएगा और देखिएगा उनके चैनल पे जाके, और हो सके तो ज़्यादा से ज़्यादा लोग उनको सपोर्ट करें, सब्सक्राइब करें। मैं अपने लिए तो कह ही नहीं रही हूँ, इसलिए अगर जिसे अच्छा लगेगा तो लाइक कर देगा, अगर जिसकी भाई जिसे ठीक लगेगा कि हाँ ये भी कुछ समझ रही है तो वो सब्सक्राइब भी कर देगा। लेकिन मतलब जब दूसरों को देखती हूँ ना, मैं तो कभी कभी सोचती हूँ कि मतलब हाँ मैंने भी 8 साल स्ट्रगल किया, बट फिर भी मैंने अपनी सिचुएशन को काफ़ी हद तक हैंडल कर लिया है। और मेरे इन लॉज भी ऐसे नहीं हैं, हमारे मतलब सास ससुर जो मेरे हैं बहुत अच्छे हैं। मैं किसी के लिए झूठ नहीं बोलूँगी, या झूठ बोल के ना मैं सिंपैथी गेन करना चाहती हूँ कि मैं झूठ बोल दूँ मेरे सास ससुर मेरे साथ अत्याचार करते हैं या कुछ करते हैं तो मेरे वीडियो के व्यूज़ बढ़ जाएं या सब कुछ। तो ये सारी चीज़ें मुझे अच्छी नहीं लगती हैं। तो चलिए ठीक है, मैं अपनी इस वीडियो का एंड करती हूँ इसी के साथ। फिर मिलेंगे किसी अच्छे से वीडियो ब्लॉग में, तब तक ले बाय, टेक केयर।